वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब। द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट तकसीम या तरतीब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के गिर्द इन ऑर्बिट्स मदारों में और शेल इसको भी मदार ही कहा जाता है। इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम इलेक्ट्रॉनों की तरतीब कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की तकसीम या उसकी तरतीब जो न्यूक्लियस के गिर्द वो अपने अपने ऑर्बिट्स में करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनों की तरतीब कहते हैं। क्योंकि हर ऑर्बिट का अपना अपना लेवल है, अपनी एनर्जी है, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स और शेल। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनों को हम तकसीम करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के गिर्द इन वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल और शेल मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, शेल्स में या एनर्जी लेवल यानी तवानाई के मदारों में या तवानाई के लेवल्स में। These orbits are numbered as, इन ऑर्बिट्स को हम तादाद के लिहाज से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मतलब स्टार्ट इसका 1 से है। These orbits are, और ये ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन और आगे सो ऑन, यानी 1 नंबर जो शेल है उसे हम के कहते हैं, 2 को एल, फिर एम एन ओ, जिस तरह आगे जाते जाते अल्फ़ाबेटिक लिहाज से उसको हम नाम देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट शेल है वो के से स्टार्ट होता है। द मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक खास मदार में, इज गिवन बाय द फार्मूला, उसे हम लेते हैं एक फार्मूले की मदद से जो हम 2n2 फार्मूला लेते हैं। वेयर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3, n क्या स्टूडेंट्स, तो n आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, इसी तरह। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, जो मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है इलेक्ट्रॉन्स की पहले, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में, वो के में आपके पास 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 रिस्पेक्टिवली, यही तरतीब से। अब 2 and 2 फार्मूले की मदद स्टूडेंट्स इसे हम मालूम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, आप टेबल में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास है 1 नंबर आपके पास है, ये 1 नंबर आपके पास, फिर नेम ऑफ ऑर्बिट के ऑर्बिट है, फार्मूला 2n2। अब यहाँ स्टूडेंट आपको करना ये होता है, ये n जो लिखा हुआ है आपके पास, तो n में यहाँ पर उसकी जगह आपने नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखना है, कि वो 1 है, 2 है, 3 है या 4। अब k के लिए हम 1 लिखेंगे, स्क्वायर है इस पर, तो स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब जो अंदर नंबर ब्रैकेट में मौजूद है उसे आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, और दोबारा आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, यानी के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। आप सेकंड के लिए मालूम करना है एल के लिए, तब भी 2n2 फार्मूला, तो यहाँ पर n की जगह आप लिखेंगे फार्मूले में 2, क्योंकि एल आपके पास दूसरे नंबर का शेल है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल शेल में वो 8। इसी तरह m में आप यहाँ पर n की जगह लिखेंगे 3, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 3 3 ज़ा आपके पास आ जाता है ये 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 2, तो 9 2 ज़ा आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, वो आपके पास 18 आ जाता है। इस तरह 3 में आपके पास 18 आ गए। इस तरह 4 में 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, ये आपके पास यहाँ पर इसके आंसर। तो इस फार्मूले की मदद से आप कोई भी वैल्यू मालूम कर सकते हो कि कौन से ऑर्बिट में कौन सी आपके पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद आ सकती है, यानी कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। के लिए 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 और ओ में 50 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक्यूमुलेट हो सकते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।